हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक के अंदर, क्योंकि L2 सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके अंदर प्रीवियसली हमने पोर्ट प्रोटेक्शन के बारे में बात की थी, उसके साथ साथ हमने DHCP स्नूपिंग के बारे में बात की थी, और अभी बात करने वाले हैं डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन के बारे में। क्लियर? तो पोर्ट प्रोटेक्शन क्यों कर रहे थे, इनेबल कर रहे थे, रीजन समझ में आया था। DHCP स्नूपिंग क्यों इनेबल कर रहे थे, ये बात भी आपको स्नूपिंग वाले पार्ट में समझ में आई है। और डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन क्यों इनेबल कर रहे हैं, तो जब भी आर्प इंस्पेक्शन की बात होती है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में बात होती है, तो सबको पता है, मतलब इनिशियली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसके क्लियर हैं उसको ये बात पता है कि जो होस्ट पीसी है, होस्ट मतलब नेटवर्क में कनेक्टेड एक मशीन, एक होस्ट पीसी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगी। आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी और आफ्टर दैट आर्प रिप्लाई आएगा। अब आर्प रिक्वेस्ट क्यों जनरेट कर रही है, क्योंकि अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बारे में पता है तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन मशीन के पास होनी चाहिए। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता है, इसलिए जो होस्ट पीसी है वो एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता है टुवर्ड्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। बट स्विच के पास तो कोई आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है नहीं, तो स्विच हमारी आर्प रिक्वेस्ट को फाइनली ब्रॉडकास्ट करता है जितने भी कनेक्टेड पोर्ट्स हैं उन सभी पे। और ब्रॉडकास्ट होने के बाद स्विच के पास आर्प रिप्लाई आता है, और वो रिप्लाई फाइनली किसके पास आएगा, आर्प रिप्लाई वापस होस्ट मशीन के पास आएगा, और होस्ट मशीन अपने पास एक आर्प टेबल क्रिएट कर लेती है, राइट। और उस आर्प टेबल के अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस क्या है उसकी इंफॉर्मेशन नोट कर लेता है। तो आर्प रिक्वेस्ट तो जाती है, ये पक्का हो गया, रिप्लाई भी आता है, बट स्विच क्या करता है, उसको ब्रॉडकास्ट इसलिए करता है क्योंकि स्विच के पास आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर? इसको बताने के पीछे रीजन ये था कि अगर कोई अटैकर आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, राइट, अटैकर इन द सेंस कोई अनऑथराइज्ड होस्ट मशीन कनेक्ट है, उस मशीन के थ्रू आर्प रिप्लाई जनरेट हो गया, क्योंकि स्विच आईपी एड्रेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रखता नहीं है, तो स्विच के पास जो आर्प रिप्लाई जनरेट हो रहा है वो किसी अटैकर वाले मशीन का जनरेट हो गया। तो फाइनली जो सोर्स मशीन थी जिसने आर्प रिक्वेस्ट भेजी थी, उसके पास आर्प टेबल में गलत एंट्री हो जाएगी, राइट। गलत एंट्री होने की वजह से अब उसके पास मैक एड्रेस, रियल में जो आपका डेस्टिनेशन मशीन थी उसका मैक एड्रेस नहीं है। अब वो मैक एड्रेस किसका है, अटैकर का मैक एड्रेस है। बट आप कहोगे सर आईपी एड्रेस तो वही होगा, बिल्कुल सही बात है, आईपी एड्रेस वही जो दूसरी बी मशीन है उसी का है, राइट। बट मैक एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन है वो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन अटैकर वाली है। तो आपको पता है कि स्विच किस बेस पे फ्रेम को फॉरवर्ड करता है, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेस पे। तो स्विच मैक एड्रेस के बेस पे आपके ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर देगा, तो वो डायरेक्टली ट्रैफिक जो रियल डेस्टिनेशन है उसके पास ना पहुंच के वो कहां पहुंच जाएगा, एक फेक डेस्टिनेशन पे जो कि अटैकर की होस्ट मशीन है। क्लियर हो गई बात? तो इस चीज से बचने के लिए कि कोई अनऑथराइज्ड होस्ट मशीन के थ्रू अटैक क्रिएट ना करे, मींस आर्प रिप्लाई ना जनरेट कर दे, तो हमें नेटवर्क के अंदर अपने स्विच पे डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन इनेबल करना पड़ेगा। आई थिंक ये बात क्लियर है कि डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन क्यों इनेबल करते हैं। बाकी स्लाइड के थ्रू भी समझेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी। यहां बोला गया है कि द सिक्योरिटी यूज्ड इन L2 प्रिवेंट फ्रॉम आर्प स्नूपिंग और आर्प अटैक। आप उसको आर्प अटैक बोलो या आर्प स्नूपिंग बोल दो, स्पूफिंग, सॉरी, क्योंकि स्नूपिंग क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पूफिंग क्या है, अटैक के बारे में। जैसे DHCP में मैंने बोला था DHCP स्पूफिंग मींस अटैक नेम था, और DHCP स्नूपिंग मींस उससे बचने के लिए DHCP स्नूपिंग इनेबल करते थे। क्लियर? बाय इनेबलिंग डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन, अगर हमने इनेबल कर दिया, देन आर्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई इन दोनों को मॉनिटर किया जा सकता है। अच्छी चीज है,
कि आप डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन जब इनेबल कर दोगे तो आप मॉनिटर क्या कर सकते हो, जो आर्प रिक्वेस्ट जा रही है एंड आर्प रिप्लाई आ रहा है, दोनों के जो मैक एड्रेस हैं उसको क्या किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। क्लियर है। ऑलवेज इनेबल विद डीएचसीपी स्नूपिंग, ये बात आपकी नहीं ऐड होके आ गई। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जब भी मैं डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन के बारे में बात करूंगा, इसका मतलब यह है कि उसमें पहले से डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल होनी चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा था डीएचसीपी स्नूपिंग का, तो ये भी समझ में आ जाएगा, इट इज इंटरकनेक्टेड, राइट। क्योंकि डीएचसीपी स्नूपिंग से क्या हो रहा था, मैं एक आइडिया दूं प्रीवियस के बारे में। जब डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल कर रहे थे तो उस स्नूपिंग इनेबल करने से ये हो रहा था कि जो स्विच है उस पर एक बाइंडिंग टेबल क्रिएट हो जा रही थी, और बाइंडिंग टेबल में आईपी और मैक की इंफॉर्मेशन थी। अब आपके क्लियर हो रही होगी, स्विच पे क्या हो रहा है, बाइंडिंग टेबल क्रिएट हो रही थी, और बाइंडिंग टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो आईपी और मैक की इंफॉर्मेशन थी। इस कंडीशन में वही जो बाइंडिंग टेबल है, उसी बाइंडिंग टेबल को यूज करते हुए, क्योंकि वही बेस है, उसी बाइंडिंग टेबल को यूज करते हुए डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन इनेबल करने के बाद हम अटैकर से जो अनऑथराइज्ड आर्प रिप्लाई है उससे बच सकते हैं विद हेल्प ऑफ DAI, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं टोपोलॉजी के थ्रू, राइट। टोपोलॉजी में अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि डायग्राम है, डायग्राम में क्लियरिटी आ जाएगी आपके माइंड में कि कहां पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखो इस टोपोलॉजी में राउटर है, ये मेरा अपना लैन नेटवर्क है। इस लैन नेटवर्क के लिए ये F0/0 पे जो भी आईपी एड्रेस होगा वो एज ए गेटवे होगा, राइट। क्लियर, इतनी बात तो डन। डीएचसीपी के थ्रू हम सभी को आईपी एड्रेस मिलेगा, राइट। डीएचसीपी के थ्रू सभी को, जितने भी लैन के अंदर यूजर्स हैं उनको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ओके, उस कंडीशन में मैं प्रीवियसली अटैच इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बोला स्नूपिंग इनेबल होनी चाहिए, राइट। तो मैं मान के चलता हूं कि डीएचसीपी स्नूपिंग स्विच पे इनेबल है। इनेबल होने की वजह से डीएचसीपी से जो भी आईपी एड्रेसेस मिले हुए हैं इन सबको, उससे रिलेटेड इस स्विच पे, जिस पे डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल है, दोनों स्विचेस पे, इस स्विच पे एक बाइंडिंग टेबल क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी, बाइंडिंग टेबल। उस बाइंडिंग टेबल में क्या क्या होगा, आप ऐसे समझो, जो बाइंडिंग टेबल होती है उसमें क्या होगा, उसमें आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी। वो आईपी एड्रेस किस मैक एड्रेस पे असाइन है, मींस किस होस्ट मशीन पे असाइन है, उसकी इंफॉर्मेशन होगी। पोर्ट नंबर का नाम होगा कि E0/0 पे कौन सी मशीन कनेक्ट है, उसका मैक एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका लीज टाइम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन बाइंडिंग टेबल में होगी। अभी तक स्विच के पास कोई ऐसी टेबल नहीं थी डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल होने से पहले जिसमें आईपी और मैक की दोनों की इंफॉर्मेशन हो। अब आपको क्लियर हो रहा है कि जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि स्विच आईपी के थ्रू कुछ भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। इस कंडीशन में बोला गया है कि पहले से डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल होगी, इस वजह से बाइंडिंग टेबल मिलेगी और उस बाइंडिंग टेबल की हेल्प से डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन किया जा सकता है, राइट। मींस आर्प पैकेट को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, उसका सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक को ट्रैक किया जा सकता है। क्लियर, ओके। अभी अटैकर वाली बात तो बेसिक सी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। एक अटैकर का पीसी ये है और ये होस्ट ए है, ये होस्ट बी है। ए एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता है स्विच के पास, क्योंकि स्विच के पास कोई भी आईपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। स्विच इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, सब जगह भेज देगा और अटैकर के पास भी आर्प रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, राइट। तो मान लेते हैं कि अटैकर का जो रिप्लाई है, वो अटैकर का रिप्लाई जो है वो भी स्विच के पास इसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ जाती है। आप इसको ऐसे रिलेट करो, मैं आपको थोड़ा सा इसमें लिख के बताता हूं तो आपको और समझ में आएगा। आप ऐसे मान लो कि भाई ये वाला मेरा एक पीसी है, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.1, राइट। और डेस्टिनेशन वाला आईपी एड्रेस है 192.168.10.2। क्लियर। अब आर्प रिक्वेस्ट इसने जनरेट की यहां पे, राइट। और इसके क्योंकि ये सोर्स है और डेस्टिनेशन मेरा कौन सा वाला है, ये वाला,
तो इसके लिए रिक्वेस्ट जनरेट की, तो स्विच के पास कोई आइडिया नहीं था, तो ब्रॉडकास्ट हो गया। क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट हो गया। और ब्रॉडकास्ट होने की वजह से ये इंफॉर्मेशन यहां तक आ गई। बट जब आर्प रिप्लाई आया स्विच के पास, इसके पास जो सोर्स मशीन है, तो आर्प रिप्लाई में अटैकर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ गई, मींस गलत। आप कहोगे स्विच क्यों भेज देगा? क्योंकि स्विच आईपी एड्रेस को चेक नहीं करता, उसको मैक एड्रेस से मतलब है। तो स्विच ने फाइनली नोट कर दिया, सॉरी, स्विच ने इसको जो आर्प रिप्लाई भेजा उसमें इस होस्ट मशीन ने अपने पास जो आर्प टेबल क्रिएट हुई, कौन सी? आर्प टेबल। उस आर्प टेबल के अंदर इसने जो 192.168.10.2 डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था, उसका मैक एड्रेस गलत नोट कर लिया। क्या लिख दिया? ईई, मींस अटैकर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन डाल दी। अब जब भी होस्ट ए इस वाले को फॉरवर्ड करेगा ट्रैफिक, किसको? होस्ट बी को ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, तो वो ट्रैफिक मींस वो फ्रेम फाइनली स्विच किसको फॉरवर्ड कर देगा? अटैकर को, राइट? तो प्रॉब्लम समझ में आई कि किस तरीके से आर्प अटैक से बचा जा सकता है। अभी तक तो मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन क्या था कि हमें स्विच पे डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन इनेबल करना पड़ेगा और वीलैन नंबर देना पड़ेगा। मतलब वीलैन वाइज आपका बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 है तो ठीक है, अदरवाइज एक पर्टिकुलर वीलैन पे इनेबल करना चाहते हो तो उस पे भी आप डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन इनेबल कर सकते हो। क्लियर? तो मैंने आपको ये बताया कि अटैक कैसे हो सकता है। अब इंस्पेक्शन इनेबल क्यों करते हैं? इनेबल से पहले जो मेन इंपॉर्टेंट ये था कि जो डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल होना चाहिए, ये कंपलसरी है। किसके लिए? डीआईए के लिए इनेबल करने से पहले। तो ये कंपलसरी क्यों है? क्योंकि जैसे डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल होगी तो ये वाला जो स्विच है, इस स्विच पे एक बाइंडिंग टेबल क्रिएट हो जाएगी, राइट? और इस बाइंडिंग टेबल में आईपी, मैक और उसका पोर्ट नंबर, किस पोर्ट नंबर पे वो पर्टिकुलर मैक होस्ट मशीन कनेक्ट है, उसका लीस्ट टाइम, इस तरीके की इंफॉर्मेशन कहां मिल जाएंगी आपको? बाइंडिंग टेबल में। क्लियर? आप बाइंडिंग टेबल ओपन करके देख सकते हो। ओके, तो पहले से बाइंडिंग टेबल के थ्रू, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये डाउट दिमाग में रहता है कि भाई स्विच के पास आईपी के बारे में नहीं पता, तो स्विच के पास एक बाइंडिंग टेबल है आफ्टर इनेबलिंग डीएचसीपी स्नूपिंग, उसके बेस पे डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन के थ्रू को इनेबल किया जा सकता है। आप ये समझो, राइट? तो मैंने टोपोलॉजी में काफी हद तक कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बाकी डन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं चलता हूं जिसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आगे डिटेलिंग बहुत अच्छे से दी गई है। देखो, अटैक के बारे में डिस्क्राइब करना है तो मैं बेसिक कुछ पॉइंट्स बता चुका हूं। सपोज ए होस्ट, वहां पे ए और बी के बारे में जो बताया था, जनरेट आर्प रिक्वेस्ट फॉर द होस्ट बी एंड अटैकर्स डिवाइस रिप्लाई ऑफ होस्ट ए। एक्चुअल में बी के लिए रिक्वेस्ट गई थी आर्प रिक्वेस्ट, बट रिप्लाई किसने कर दिया? अटैकर ने। क्लियर? बाय यूजिंग इट्स मैक एड्रेस, वो अपना मैक एड्रेस भेज दे रहा है, राइट? और स्विच भी बढ़िया है, मैक एड्रेस भेज दे रहा, स्विच को इससे मतलब है नहीं। रिप्लाई किसने भेजा? स्विच ने फाइनली जो सोर्स वाला होस्ट मशीन थी उसको भेज भी दिया कि जो आपने 192.168.10.2 है उसका मैक एड्रेस ईई है, डायग्राम में जो बात की थी उसने भेज भी दिया उसको। तो अपने पास होस्ट ए मशीन क्या करेगी? अपने पास एक उसने आर्प टेबल में गलत एंट्री कर ली, वही तो मतलब हुआ, ठीक है? होस्ट ए नोटेड द मैक ऑफ अटैकर्स बाय द आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट मशीन बी। बी की जगह अटैकर का मैक एड्रेस लिख लिया उसने, आर्प टेबल में हो गई प्रॉब्लम। अब जब भी ट्रैफिक भेजेगा तो क्या होगा भाई? ट्रैफिक मींस जो भी फ्रेम स्विच फॉरवर्ड करेगा वो मैक के बेस पे करता है, तो मैक किसका है? अटैकर का। तो बस अटैकर को ट्रैफिक पहुंच जाएगा। क्लियर? ओके। व्हेन अ होस्ट मशीन इज कनेक्टेड टू दिस इज कॉल्ड आर्प अटैक। ये केवल आप आर्प अटैक के बारे में, वैसे मैं तो डिटेल से बता चुका हूं स्लाइड के अलावा भी, आपसे इतना डिस्कशन हो गया। अब डीआईए की वर्किंग पे बात करते हैं कि ठीक है, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन आपको बोला गया कि इनेबल करना पड़ेगा, तो इनेबल करने के लिए ऑलवेज कॉन्फ़िगर विद डीएचसीपी स्नूपिंग। क्यों? बात कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ बाइंडिंग
टेबल, और बाइंडिंग टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उसी की वजह से डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल होना कंपलसरी है कि पहले से इनेबल होना चाहिए। When DHCP snooping is enabled, then the switch design a database of IP with its MAC assigning to the host। कह रहा है DHCP स्नूपिंग इनेबल की, उसकी वजह से स्विच एक डेटाबेस बनाएगा। डेटाबेस मतलब बाइंडिंग टेबल, वही सेम बाइंडिंग टेबल की बात हो रही, उसी को डेटाबेस बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। द डेटाबेस स्टोर्स इन द बाइंडिंग टेबल कॉल्ड स्नूपिंग बाइंडिंग। बाइंडिंग टेबल को आप ऐसा बोलो कि स्नूपिंग बाइंडिंग बोल सकते हो, क्लियर। So when ARP request receive on the switch interface, it will inspect the source IP and its MAC in the binding table, then allow it। Very good। जब ARP request आएगी किसके पास, स्विच के पास, अगेन होस्ट इंस्पेक्शन इनेबल हो गया। अब होस्ट ए ने होस्ट बी को ट्रैफिक भेजा, राइट। तो होस्ट ए से जो आर्प रिक्वेस्ट आई, आर्प रिक्वेस्ट भेजी, आर्प रिक्वेस्ट आई है स्विच के पास। स्विच पे पहले से आर्प इंस्पेक्शन इनेबल था, तो स्विच क्या करेगा, अब ट्रैक करेगा उसके मैक एड्रेस को, राइट। और बाइंडिंग टेबल में लिखा हुआ है कि जो आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन उसने बोला है, उसका मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन क्या है, क्लियर, राइट। तो इंस्पेक्ट द सोर्स आईपी एंड इट्स मैक बाइंडिंग टेबल, देन अलाउ इट। इंस्पेक्शन के बाद ही अलाउ करेगा, ओके। अब कमांड की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मोड पे जाके आपको एक सिंपल कमांड रन करानी है, आईपी आर्प इंस्पेक्शन एंड वीलैन आईडी नंबर, राइट। आईपी आर्प इंस्पेक्शन आईडी नंबर, ये आपको ऐसा नहीं कि डिफॉल्ट केवल इतना चला दोगे आईपी आर्प इंस्पेक्शन तो हो जाएगा, नहीं, आपको वीलैन नंबर देना होगा, या आपका डिफॉल्ट वीलैन 1 है या किसी अदर वीलैन पे अप्लाई करना चाहते हो तो, क्लियर, राइट। सेकेंड कमांड थोड़ा सा सोचने वाली समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेस, क्योंकि आईएफ लिखा हुआ, इफ मींस इंटरफेस की बात हो रही, इंटरफेस मोड पे, किसी भी इंटरफेस पे, अब आप कहोगे किसी भी क्यों, तो टोपोलॉजी के अंदर चल के बात करेंगे। आईपी आर्प इंस्पेक्शन ट्रस्ट इनेबल करना पड़ेगा। आप ध्यान करो कि डीएचसीपी स्नूपिंग के अंदर हमने बात की थी कि जैसे डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल करोगे, जितने भी पोर्ट हैं वो अनट्रस्टेड पोर्ट बन जाएंगे, राइट, डीएचसीपी स्नूपिंग के अंदर। और फिर बोला था कि जिसके साथ डीएचसीपी आपका रियल कनेक्ट है उसको ट्रस्टेड पोर्ट बना देंगे, राइट। तो डीएचसीपी जो अनऑथोराइज अटैकर वाला था उससे बच रहे थे, ऐसा ही तो था डीएचसीपी स्नूपिंग के अंदर। वो आपने वीडियो देखा होगा तो क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें, नहीं देखा है तो आप देखो, क्योंकि अगर L2 सिक्योरिटी पे आपको अच्छे से कमांड करनी है तो 1 by 1 सारे वीडियोस कंटिन्यू साथ में करो, L2 सिक्योरिटी आपका क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, ओके। तो आईपी आर्प इंस्पेक्शन ट्रस्ट कमांड की बात करें तो बिल्कुल स्नूपिंग की तरह ही कि जैसे मैं DIA इनेबल करूंगा, इनेबल करने के टाइम पे जितने भी स्विच से कनेक्टेड पोर्ट हैं सभी पोर्ट अनट्रस्टेड हो जाएंगे, राइट, किससे रिलेटेड, आर्प से रिलेटेड। अब उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि जिस पोर्ट को आपको इंस्पेक्ट नहीं करना है उसे ट्रस्टेड पोर्ट बनाना पड़ेगा। अगेन रिपीट करता हूं कि स्विच के अंदर जैसे ही डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन इनेबल करेंगे, जितने भी पोर्ट्स होंगे सभी अनट्रस्टेड हो जाएंगे। और अनट्रस्टेड होने का मतलब यह है कि कोई ट्रस्टेड नहीं है तो इंस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा, मतलब अनट्रस्टेड पोर्ट बना दिए। अगर आपको इंस्पेक्शन होगा, अनट्रस्टेड का मतलब इंस्पेक्शन होगा, और अगर आपको किसी एक इंटरफेस पे इंस्पेक्शन इनेबल नहीं करना है, क्योंकि आपको एक इंटरफेस पे तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि गेटवे से कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गेटवे से हमारा पोर्ट कनेक्टेड है, गेटवे मींस राउटर से, उस, क्योंकि जो राउटर है उसको जो आईपी डीएचसीपी से तो नहीं मिला, तो इस कंडीशन में स्विच हमारा जो राउटर के साथ कनेक्टेड है उस पोर्ट को आप डायनामिक इंटरफेस मोड में जाके स्विच का जो पोर्ट राउटर के साथ कनेक्ट है, मींस गेटवे के साथ कनेक्ट है, उस पर्टिकुलर पोर्ट पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस मोड में जाके आईपी आर्प इंस्पेक्शन ट्रस्ट करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा कि आप गेटवे को कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज गेटवे ही कनेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं, टोपोलॉजी वापस बैक कर लेता हूं तो क्लियर हो जाएगा और एक बार। ओके,
ये देखो, इसमें ध्यान से देखो कि जैसे DIA इनेबल करेंगे, इनेबल करते ही सारे पोर्ट अनट्रस्टेड हो जाएंगे। अनट्रस्टेड का मतलब इस पे ARP इंस्पेक्शन इनेबल हो जाएगा, सोर्स ARP रिक्वेस्ट ARP रिप्लाई ट्रैक होने लगेगा, राइट। बट मुझे इस वाले पोर्ट को क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट पोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां मैं इंस्पेक्शन नहीं करना चाह रहा है, राइट। इस वजह से, क्यों? क्योंकि ये 0x0 क्या है, हमारे लैन नेटवर्क का गेटवे, अदरवाइज हम अपने गेटवे को ही रीच नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गई होगी कि वो जो दूसरी कमांड मैंने इंटरफेस मोड पे चलाई है उसका मीनिंग क्या है। सॉरी, ओके, क्लियर। When ARP inspection is enabled, जैसे ARP inspection enable किया, all the ports become untrusted, बता चुका हूं, सारे पोर्ट untrusted हो जाएंगे। ARP frame inspect on each port, ARP frame, क्योंकि स्विच की बात कर रहे हैं तो फ्रेम की बात करेंगे। ARP frame जो भी ARP रिक्वेस्ट जा रही वो हर पोर्ट के अंदर क्या होगा, इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बट इफ एनी रिक्वायरमेंट टू स्टॉप इंस्पेक्ट, अगर मुझे किसी पोर्ट पे इंस्पेक्शन रोकना है, देन यू हैव टू गो एंड रन द कमांड IP ARP इंस्पेक्शन ट्रस्ट ऑन दैट पोर्ट, राइट। आई थिंक आपको अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, तीनों चीजें करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।